सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। क्या पढ़ने लिखने से सच्ची में स्त्रियां क्या विधवा हो जाती है, या फिर ये सब हम लोगों को डराने के लिए है? देख सावित्री, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती कि मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी। काका जिसके पास शिक्षा ही नहीं हो, वो इतनी छोटी बात को कैसे समझेगी? प्रेम के द्वारा। शगुन का आप भी पढ़ सकती हो, ये ना उनकी चिट्ठी है। सच्ची में ना, मेरे पढ़ने से आपको कुछ होगा तो नहीं ना? अब लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या? खुशी और क्या? नहीं नहीं, क्या करने गई थी इतनी रात को सगुना के घर? तो हाँ बोल, कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं बची तुझमें? हाँ, पति घर में है नहीं और तू रात बिरात दूसरे घर के चक्कर लगा रही है। कुछ शर्म है कि नहीं है तुझे? बोल बोल, क्या करने गई थी तू? बोल। वो मैं खत पढ़वाने गई थी। क्या खत? नहीं, तूने महादेव का खत हाथ लगाया? नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ है वो खत? दे मुझे, दे। नहीं, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी ना कि तेरे पैर आज के बाद इस घर के बाहर नहीं पड़ेंगे, समझी? रुक तो अभी। आज मैं तेरे सिर से तेरा ये सारा बोझ उतारूंगी। आज देखियो मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। नहीं आई। क्या समझती तू अपने आप को? हाँ, नहीं आई। तू देख देख मैं क्या करती हूँ। भाग्यवान, क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। और तू चल अंदर जा, चल। ये क्या किया आपने? आप क्यों बचाया उसे? अरे भाग्यवान, काम ऐसे करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और रही बात इस लड़की की, वो मैं देख लूंगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं देख पा रहे लोग, पर अब अंधकार छट गया है। हाँ, छट गया है। इसलिए श्रमिक, शोषित, शूद्रादि मार सब जाग चुके हैं। वो चाहते थे कि वे सोते रहे, अज्ञान अंधकार में दुख सहे। हाँ, अज्ञान अंधकार में दुख सहे, पशु की भांति जिए। ऐसी थी उन उल्लुओं की इच्छा। पर टोकरी से ढका रखने पर भी मुर्गा देता है बांग, और लोगों को देता है सुबह आने की खबर। हाँ काका, काव्या, मैं सावित्री भाई की पंक्तियां हवा में फैला देना चाहता हूं, ताकि ये पंक्तियां हवा में घुल मिल जाए और लोगों के मन में भी घुल मिल जाए। हाँ, और कविता से खुली हवा लेने के बाद सब बदलेगा। कोई ज्यादा, कोई थोड़ा। काव्या, मैं इस बदलाव को मैं महसूस कर रहा हूं। हाँ काका, फिर सावित्री बाई ने कोई डिसीजन लिया या नहीं? काव्या बेटा, सावित्री के लिए यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। हाँ, पढ़ाई को लेकर सावित्री ने जो दंश झेला है, तुम्हें याद है ना? इस बच्ची को
पढ़ाई के कारण घर में बंद कर दिया गया था। इसलिए वो शिक्षा के महत्व को समझती थी, लेकिन उस पर डर हावी था, क्योंकि जहां कोई स्त्री पढ़ने नहीं गई थी और जहां कोई स्त्री पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं रही थी, वहां पढ़ने का निर्णय लेना कठिन तो होगा ही ना। सावित्री, रात में तुमने अपने निर्णय के बारे में कुछ बताया नहीं। अगर मेरे पढ़ने से आपको खुशी मिल रही हो तो मैं जरूर पढ़ूंगी। अच्छा, तो तुम अब मेरी खुशी के लिए पढ़ना चाहती हो? आपने ही तो कहा था मेरी खुशी और आपकी खुशी अलग अलग नहीं है। लेकिन ये सच है कि आपकी अगर प्रेरणा ना होती तो मेरे मन में बैठा हुआ दर्द का अंधकार कभी नहीं मिटता। बाबा सच कहते थे कि आप मेरी जीवन की ज्योति बनेंगे। ओह, मैंने अनजाने में क्या कर दिया? आपका नाम ले लिया। अरे इसमें बुरी बात क्या है? तुम मेरा नाम वैसे ही ले सकते हो जैसे मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। आप कह रहे होंगे तो सच ही कह रहे होंगे, लेकिन क्या है, इसके अभी पता नहीं है ना, इसलिए मुझे डर लगता है। सावित्री, जैसे जैसे तुम अपनी शिक्षा प्राप्त करती जाओगी वैसे वैसे ही तुम सही और गलत का निर्णय खुद ले पाओगी। मैं शिक्षा प्राप्त करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? कि हम मेरी शिक्षा के बारे में आपके बाबा को बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन नहीं, मुझे आपकी इस बारे में एक भी बात नहीं सुननी। आप मुझे वचन दीजिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। हम बाबा को तुम्हारी शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तुमने ज्योति पे विश्वास करके बहुत अच्छा निर्णय लिया और तुम दोनों का ज्ञान ही तुम लोगों के प्रेम का आधार बनेगा। अरे वामा, वैसे तो गोविंदा ने मुझे सब सुख दिया, बस मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। क्यों इनी? क्या हुआ? कहीं उसने दाल में नमक ज्यादा डाला या भाजी में? रोटी दाल की बात नहीं है। आदमी तो रोटी नमक खा के भी चैन से रह सकता है, लेकिन अगर बहू बिगड़ैल हो तो रहना बहुत ही कठिन होता है। मैं तुझसे अपनी बहू की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन तू ही बता, अगर तू किसी की बहू को आधी रात किसी पराये घर से बाहर आते हुए देखे तो तू क्या सोचेगी? देवा खंडोबा, मैंने सच में कांता ने ऐसे किया? तो पता है क्यों? क्यों? चिट्ठी पढ़वाने के लिए। अरे देवा, जिसके घर में स्वयं पढ़े लिखे पंडित विद्वान हो, भला उससे क्या जरूरत किसी और के घर में जाके चिट्ठी पढ़वाने की? बहनी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कुछ। अरे उसे लगता है
कि उसका पति गहनों की हुंडियां बेचता है और हम उसे हजम जाते हैं। अरे तू ही बता, हमारे मंदिर का सारा चढ़ावा तो महादेव की पढ़ाई में ही जाता है। बहनी, आप जैसे सास पर कांता ने अविश्वास दिखा, बहुत बुरा लगा। न जाने आप कैसे सहन कर लेती हो सब कुछ। आपकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाती। हाँ, Today looking so happy. आज बहुत खुश लग रहे हो शगुना, क्या बात है? खुशी की बात तो है मैम, मेरा आज बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं हमेशा से सोचती थी ज्योति की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करे, उसकी पढ़ाई को समझे, और ये गुण मैंने सावित्री में देखे थे और फिर ज्योति की शादी सावित्री से करवा दी। और आज देखिए ना, सावित्री भी पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो गई है। That's nice. ये बल्कि आपके घर के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। After so long, कोई लड़की अपनी मर्जी से पढ़ाई के कदम बढ़ा रही है। शगुना, you don't know कि आपने कितने बड़े काम किया कि अपनी बहू को आपने पढ़ा दिया। बट तुम सावित्री को कैसे एडुकेट करोगे? अगर तुम चाहे तो हम उसे एडुकेट कर सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात होगी। नहीं नहीं, अभी ये बात गोविंद भाव को पता नहीं है। अगर मैं सावित्री को यहाँ ले आई तो ये बात गोविंद भाव को पता चल जाएगी और फिर सावित्री की शिक्षा बीच में ही दम तोड़ देगी। फिर कैसे होगा? अभी तो ज्योति उसको घर में ही अक्षरों का ज्ञान दे रहा है। जब सावित्री थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाएगी तब देखा जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी एजुकेशन घर तक लिमिट ना रह जाए, वो आगे बढ़े। पूरे इंडियन गर्ल्स के लिए वो एग्जाम्पल बने। उसको देखकर आधे गर्ल्स स्कूल आने के लिए प्रेरित हो। मैम, आप तो हमें बहुत बड़े सपने दिखा रही हैं। ज्योति अपनी पत्नी को शिक्षित करके सिर्फ एक शुरुआत करने जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये शुरुआत एक कारवा बने। यही मेरी कामना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाए आप? अनुमान लगाओ। अब चूड़ियां तो लाए नहीं होंगे। हाँ, लेकिन गजरा और फूल हो सकता है। सही कहा ना मैंने? वही है ना? ये मेरे लिए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ये उपहार नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। तुम देखना, आने वाले समय में तुम्हारा ये पढ़ने का निर्णय सब स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। लो, ये क्या है? इसे अक्षर कहते हैं। और सबसे पहले इन सभी अक्षरों को याद करना होगा। इतने सारे अक्षर। मैं आज की एक बात याद नहीं रख पाई, तो इतने सारे अक्षरों को भला कैसे याद कर लूंगी?
सच्ची की बातों की तरह तुम्हें हर बार एक ही दिन में याद नहीं रखने, बल्कि धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक अक्षर पढ़ने हैं। और इसमें तुम्हें कोई संकोच नहीं होगा। अरे हाथ तेज चलाना सीख। हर काम धीरे धीरे ऐसे करती है जैसे दही मत रही हो। हो गया आई। ठीक है, और सुन, दूध को ढक देना और घर का अच्छे से ख्याल रखना। तब तक मैं टोले मोहल्ले का हाल लेकर आती हूँ, समझी? कब आओगे तुम? जल्दी आ जाओ। आपको पता है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। बाबा ने जो कहा था कि पढ़ने से औरतें विधवा हो जाती है, वो सही नहीं था। लेकिन सब औरतें उसे मानती है क्योंकि वो डरती है। पहले मैं भी डरती थी और मैं भी ये पढ़ने का निर्णय नहीं ले पाती थी अगर सेठ जी ने मेरा साथ ना दिया हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह ही है। उन्होंने मेरे भीतर के डर को निकाल दिया और मेरे में विश्वास भर दिया। अब मैं किसी बात से नहीं डरती। जब मैं पढ़ना सीख लूंगी ना, तो आपकी कहानी मैं खुद पढ़ पाऊंगी। पापा आ गए। मैं आई बाबा। ज्योति कहाँ है? नहाने गए, अब आते ही होंगे। ठीक।
भोजन तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अक्का ने सिखाया। अब भी तो सब कुछ अक्का को ही पूछ के करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कुछ ही समय में तुम बहुत कुछ सीख गई हो। पड़ोस की बहुएं तुमसे जलती होंगी। चलो पढ़ते हैं, चलो। पढ़ते हैं? किस बात की पढ़ाई? हाँ बाबा, वो अपनी पढ़ाई। वो पाठशाला में ना मुझे एक गृह कार्य मिला है, उसे पूरा करना। युवती, जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। समय पर भोजन आवश्यक है। चुपचाप मेरे पास में बैठो, भोजन करो और उसके बाद में पढ़ाई के बारे में सोचना। चल। मैं भोजन लाती। बस। आज भोजन बहुत अच्छा बना है। सावित्री, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन मेरी बातों से नहीं बदलेगा, इसीलिए ही तो शिक्षा आवश्यक है। विवाह के बाद पहले व्यक्ति को इतना खुश देख रहा हूँ, आखिर इसका राज क्या है? ये खुशी शादी की नहीं है, पढ़ाई की है। 200 साल बाद भी स्त्रियों की दशा वैसी की वैसी ही है, कुछ खास सुधार नहीं आया इसमें। सावित्री के समय से ही वो अपने पैर फिर से जमाने का षड्यंत्र कर रही है।